हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे। ये आज हमारा 26वां सेट है। इससे पहले हमने 25 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने ये सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण और ट्रिक के साथ बताया गया है। तो बात करेंगे हर रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर ये 26वां क्रम है हमारा सीरीज का। तो बात करेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है एलसीएम एचसीएफ से भिन्नों के लघुत्तम समावर्त एलसीएम की गणना अंशों का लासा बटा हरों का एचसीएफ, मतलब अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ के रूप में जाती है। ठीक है, तो 5/6, 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समवर्त या एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें आपको एक चीज़ और अच्छा मिल गया कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला भी बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बटे में संख्या दी जाए, आपको यहाँ पर लिखा है 5/6, 6/5 और 3/2। अगर आपको ये संख्या दी है, अगर आपसे लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा किया जाता है और नीचे वाली संख्याओं का मासा किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे मासा निकाला जाएगा तो अंशों का निकाला जाएगा मासा और हरों का निकाला जाएगा लासा। ठीक है, अब हमसे लासा पूछा है तो लासा निकाल देते हैं जल्दी से। ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? लासा। तो 5, 6 और 3, इनका लासा निकालना है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखेंगे जल्दी से एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। तो देखेंगे इस 3 का है, ये 6 में पूरा भाग चला जाता है तो 3 को तो लेना नहीं है। 5 और 6 का जब आप लासा निकालेंगे, आपको बताइए हमारी सहअवाद संख्याएं बन गई, अलग अलग हो गई। इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका जो लासा बनेगा वो 5 का 30 गुणा हो जाएगा। ऐसे ही हमें एचसीएफ निकालना है। हमें किस किस का एचसीएफ निकालना है? देखेंगे जो नीचे दिए हैं 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है हमें एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो आपको बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ आपको देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना आए तो हमारा एचसीएफ जो आता है वो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, बस इसे बटे में ही तो करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। आपका जो लासा आया कितना आया? 30। बटा में मासा कितना आया? 1। बस 30/1 को हम क्या लिखेंगे? 30 ही लिखेंगे। तो 30 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बटे वाला क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसी तरीके से 6/25, 4/45 और 3/35 का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम कितना होगा। तो देखिएगा इसी तरीके का प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको जो ऊपर संख्याएं दी हैं आपकी, उन सभी का क्या लिखना है? हमें करना है एलसीएम। तो 6, 4, 6, 4 और 3 का हमें क्या करना है? एलसीएम। तो देखिए 3 तो हमारा 6 के अंदर मौजूद है तो इसका तो करना नहीं है, बस 4 और 6 का करना है। तो आपको पता है 4 और 6 से कटने वाली संख्या 12 होती है। फिर भी कर लेते हैं एक बार, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब ये अलग अलग आ गया तो इस वाले 2 का 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 तिया 6 दूना 12। 12 जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमें क्या बोल रहा था? नीचे की संख्या होगा एचसीएफ। तो हमें जो लिखा है 25, 45 और 35, इन तीनों में 5 से हमारा भाग चला जाएगा तो ये 5 25, 5 9 45 और 5 7 35। देखिए यहाँ पर अलग हो गया ना, तो यही जो है वो 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये कितना आया? 5। 5 हमारा क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमारे एलसीएम एचसीएफ आ गए तो हमें आंसर चाहिए अब हमें इस क्वेश्चन का। तो हमसे अगर आपसे एलसीएम पूछा है लघुत्तम समावर्त, तो हम क्या करेंगे? लघुत्तम समावर्त में क्या कहते हैं? लासा ऊपर होता है 12, बटा में नीचे वाली संख्याओं का मासा, मतलब कितना आया? 5। तो 12/5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है रेलवे के हर एक एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका मासा से रिलेटेड है। भिन्नों के महत्तम समावर्त एचसीएफ की गणना अंशों का महत्तम समावर्त या एचसीएफ बटा में हरों का लघुत्तम समावर्त एलसीएम के रूप में की जाती है। तो 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें फॉर्मूला दे दिया गया है। ठीक है, कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रख लेना है कि आपको मासा निकालना हो तो आपको संख्याओं का जो अंश दिया हुआ है उसका मासा। तो हमारे पास ऊपर 4, 2, 3 जो दिया है इनका तो करेंगे मासा। ठीक है, तो इनका मासा करेंगे, क्या करेंगे? इनका मासा कर लेंगे हम जल्दी से। देखो यहाँ पर इसका जो मासा करेंगे एचसीएफ, आपको पता है एचसीएफ क्या होगा? 2, 4 और 3 का। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 माना जाता है। ठीक है, और जो हर दिया गया है हमारे पास, जो हर दिया है ये नीचे वाला
तो इनका क्या करेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ कर देंगे एलसीएम, ठीक है। तो हमारा 3 2 3 5 और 2, 3 5 और 2। आपको पता है जब हमारी सहवाद संख्या होती है, अलग अलग सभी संख्या होती हैं, तो इनका जो गुणा आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 3 5 15 दूना 30, 15 दूना कितना होगा 30। तो बस हमें इसका सॉल्व कैसे करेंगे, बस आंसर ही तो बताना है। तो इसमें आंसर करेंगे तो हमारा मासा कितना आया 1 बटा में लासा कितना आया 30, तो ये 1/30 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पर आधारित है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम इंपोर्टेंट लगाते हैं। अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी आपको, उसमें ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा कितना है 1.75, दूसरा लिखा है 5.6, तीसरा लिखा है 7। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो दशमलव के बाद सेम वैल्यू बनानी है, दशमलव के बाद सेम अंक बनाने हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं, तो ये 60 हो जाएगा। इसमें दशमलव लगा देंगे तो इसके बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा 00 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 जीरो। तो इसमें से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे बनेगा 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 100, यहाँ से भी पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, लासा पूछा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी ऊपर वाली संख्या है उनको हमें लासा कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर देना है, लासा। चलिए बताएं आप लोग, ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर देना है हमें, लासा, ठीक है ना। समझ में आ गया है, इतना समझ में आया है। जल्दी से देखें, इस ऊपर वाले का तो करेंगे हम लासा, ठीक है। सबसे पहले लासा निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है 175 560 और 700 का जो लासा आएगा वो आएगा आपका 2800, ठीक, 2800। और 2800 में हमें क्या है, ये 100 दिया है ना, इसका मतलब है हमें 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाना है, इसका मतलब 28 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 28 आपका सी ऑप्शन में है और आपका बी ऑप्शन में, मतलब 2 ऑप्शन अभी भी है हमारे पास। चलिए लासा आ गया, हमने लासा निकाल लिया है। अब हमसे पूछा है मासा, मासा में क्या करते हैं, इन्हीं ऊपर वाली संख्याओं का मासा कर देते हैं। तो देखिएगा इन सब का जो ऊपर वाली संख्या है, इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ये आ जाएगा हमारा 35, ये आ जाएगा कितना हमारा 35। और जब हम 35 में 100 से भाग करेंगे नीचे वाला, तो ये हमारा 0.35 आएगा। यानी कि जब हमें आंसर करना है तो कितना 28 और कितना होगा 0.35, ठीक है। तो पहला लासा है, दूसरा हमारा मासा है। तो इस तरीके का जो विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला हमने मासा कैसे, जब अभी हमने आपको बताया ना कि अंश बटा हर के रूप में अगर क्वेश्चन दिया हो तो किस तरीके से मासा निकाला जाता है, किस तरीके से लासा निकाला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से निकाल लिया है जल्दी से, और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को ज़्यादा लिया है हमने। देखो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर लिखा है 0.6 0.6 लिया, यहाँ पर 2 अंक हो गए। यहाँ पर 10.5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 1 जीरो और बढ़ाना है, 2 अंक लेना है दशमलव के बाद। 2.1 लिखा है, इसके बाद भी 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 4.20 तो ये तो 2 ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब के नीचे अगर हम पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 इसमें आ जाएगा, बटा में 100 इसमें आ जाएगा, बटा में 100 इसके आ जाएगा, बटा में 100 इसके आ जाएगा, ठीक। अब हमें लासा निकालना है, तो जो हमारे 63 1050 और 210 और 420 हैं, तो इनका हमें क्या करना है, लासा कर लेना है, ठीक है। इनका हमें क्या कर लेना है, लासा कर लेना है, ठीक है। तो इसका लासा करें जल्दी से। देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, इनका जो लासा आएगा आपका ऊपर वाला, देखिएगा ऊपर वाला लासा आएगा आपका आ जाएगा, वो हमारा कितना आएगा जल्दी से बताएं इसका। चलिए देखो यहाँ पर जो लासा आएगा हमारा ऊपर लासा तो आ जाएगा हमारा 6300, ठीक है। अब हमें यहाँ नीचे 100 दिया है, यहाँ इनका अगर मासा करेंगे, मासा 100 आएगा तो 100 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 63। बस 63 ही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। और ये यूपी पुलिस का लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। यूपी पुलिस आपको याद रखना है, इस तरीके का एग्जाम जो है बहुत पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिया है जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें मासा की बात करें, इसमें क्या है एचसीएफ की बात करें। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपका कितना लिखा है 1.08 लिखा है, फिर आपका 2 अंक हो गया, यहाँ 0.36 लिखा है, फिर तीसरा आपका 0.9 लिखा है। तो इसके आगे भी हमें एक 0 लगाना है, यानी कि तीनों में आपका संख्या जो है, अंक जो है वो समान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट हटाएंगे, तो इनमें पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 बटे आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। अब हमसे एचसीएफ पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाली संख्या है उनका एचसीएफ निकालना है। तो 108 36 और 90 को अगर हम भाग करें तो ये कितने 18 से भाग चला जाता है,
वैसे भी 18×5 = 90, 18×2 = 36, 18×6 = 108। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा। और बटा में हम जब 100 करेंगे तो ये से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.18। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा हमारा 0.18। 0.18 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये मासा आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये हमारे सभी क्वेश्चन आपके हो गए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपको बताना है वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के हम छोटे छोटे पार्टों में आपका पूरा मैथ कवर करा रहे हैं।